Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss about UP PGT English Exam Paper 2021। जी हाँ फ्रेंड, 2021 में जो PGT का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है उसको हम पूरा पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथ्स एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं क्लासिकल एज, रेनेसा पीरियड, न्यू क्लासिकल एज, मॉडर्न एज। सो आंसर है यहाँ क्लासिकल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द सेंटेंस हैव रेड ऑल ऑफ मॉन। इसमें ऑप्शन डी मेटोनमी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। मेटोनमी होगा आई थिंक, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द सेंटेंस from direct narration to indirect narration correctly. Ram told Shyam, please take your seat. I am very glad to see you. Where had you been so long? ठीक है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। राम टोल्ड श्याम, प्लीज टेक योर सीट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। इसके ऑप्शन है, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, ही टोल्ड हिम that he was glad to see him and asked him where he had been so long। इसका दूसरा ऑप्शन है राम टोल्ड श्याम। इसको आप देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है। इसका सीधा राइट आंसर ऑप्शन ए है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को ऑप्शन पढ़ना कुछ ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्ले एज बुक्स टू बी रीड रेदर देन एज प्लेज टू बी एक्टेड। ठीक है, तो ये चार्ल्स लैम्ब ने ऐसा बोला था कि जो शेक्सपियर के प्ले हैं वो पढ़ने के लिए ज़्यादा अच्छे हैं रेदर देन एक्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर इज पेस्टोरल रोमांस। सो शेक्सपियर के वर्क्स में एज यू लाइक इट पेस्टोरल रोमांस है, सो ऑप्शन ए राइट आंसर है यहाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हम्बा कैसबी इन लिटिल डोरेट, ये करेक्टर है क्या है? ऑप्शन ए फनी करेक्टर है, फिलोसफर ऑफ ओरिएंटल थॉट्स, ए पुलिस ऑफिसर फ्रॉम चीटर स्टॉक, एन ऑफिसर इन ब्रिटिश नेवी। सो ये करेक्टर है, फनी करेक्टर इन लिटिल डोरेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सन ऑल्सो राइजेस हैविंग फ्लिटेड थ्रू सेवरल सेक्सुअल लेसन्स लेडी ब्रेटी एस्ले फाइनली चूज। रोमियो यंग स्पेनिश मैटाडोर, क्लेमेंजो ए पार्शियन शेफ, निक एडम्स, लेफ्टिनेंट फ्रेडरिक हेनरी। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन है रोमियो यंग स्पेनिश मैटाडोर। इसको सेलेक्ट करती है लेडी ब्रेट एस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स हैज रिटन द लाइन्स एज गिवन बिलो। बिलो बकले ब्लो सैड द वाइल्ड इकोज फ्लाइंग, ब्लो बकले आंसर इकोज डाइंग डाइंग डाइंग। ये लाइन किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, उनकी लिखी हुई पोएम से ली गई है लाइन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। ओल्ड फैमिलियर फेसिस, जॉन वुडविल, एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एक्शन, स्पेसिमेन ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स हु लिव्ड अबाउट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। सो ऑप्शन सी राइट आंसर है, चार्ल्स लैम्ब का वर्क नहीं है, बाकी तीनों चार्ल्स लैम्ब के लिखे हुए वर्क हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय। किसने लिखा था? टी.एस. एलियट ने। एक्चुअली पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी एक नोबेल भी है अमेरिकन राइटर का, लेकिन यहाँ एक पोएम की बात है, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो टी.एस. एलियट ने लिखा था, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमॉन्ग द गिवन बिलो पेयर्स इज रेस्पेक्ट ऑफ फॉकनर्स नोवेल विच इज नॉट करेक्ट पेयर। Mosquitoes, a satiric novel on New Orleans, The Sound and Fury, the story of the decline of the Compson family, The Hamlet, the story of the King Hamlet and his son, and option D देख लेते हैं, A fable and allegory about man's search for peace। इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेमलेट, स्टोरी ऑफ किंग हेमलेट एंड हिज सन। ये इनके द्वारा लिखा हुआ वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, no nightingale did ever chat more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. Which of the following poems by William Wordsworth contain the above mentioned line? तो ये सॉलिटरी रीपर से ली गई है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ।
Next, in the questions below, the given sentences have been transformed as per the directions given in the brackets. पे द बिल एट वंस, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर अबाउट एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सो विल डिस्कस ओनली द ऑप्शंस. लेट द बिल बी पेड एट वंस, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पैसिव बनाना था इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट सक्सेस, कॉम्प्लेक्स बनाना है, ऑप्शन सी हो जाएगा. द स्टूडेंट हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस, ओके, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा. 15 डज एनीवन लाइक पेइंग टैक्सेस, एसर्टिव बनाना है इसका, तो इसका एसर्टिव हो जाएगा नोबडी लाइक्स पेइंग टैक्सेस, ऑप्शन बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द सनराइज देन द ड्यू डिसअपियर्ड, इसको अफर्मेटिव बनाना है तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन ए बी सी डी आप पढ़िए पोज करके और कोशिश ट्राई कीजिए आंसर देने का, और इसका ऑप्शन बी वैसे हो जाएगा राइट आंसर. एज सून एज द सन रोज द ड्यू डिसअपियर्ड, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शी इज नॉट टॉलर देन आई एम, विदाउट ए नेगेटिव बनाना है इसको, तो आई एम टॉलर देन हर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कूल वंस हील, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम. Okay, to cool one's heel means to be kept waiting for some time. Next question number 19. Thunder crash from rock to rock. The character cataracts replay. Lightning dazzle our eyes. Raring torrents have breached. तो ये किससे लिया गया है, ये ऑप्शन सी रग्बी चैपल से लिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. In which of the following poem does the poet express what are the theme song could have no ending, so option C the solitary reaper से ली गई है लाइनें भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following works is inspired by Sally's disgust at the so called Paterlo Massacre, तो इसमें हो जाएगा द मास्क ऑफ अनार्की, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा. यहाँ ये मास्क ऑफ अनार्की पैटरलो मैस्केयर से इंस्पायर्ड था, ऑप्शन बी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेफरेंस विद हार्डीज लाइफ एंड हिज वर्क सम स्टेटमेंट्स आर गिवन, फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. यहाँ थॉमस हार्डी वाज बोर्न इन 1842, आई थिंक इट इज नॉट राइट, इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. ओके, ही इज नॉन फॉर हिज रीजनल नॉवेल्स. The character Gabriel Locke appears in his novel Far From Madding Crow. Tales of the Urbervilles was published in 1880 and regarded as masterpiece, no doubt. तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं, तो इनकरेक्ट ऑप्शन आई थिंक 1 and 4 देख लेते हैं आंसर. ऑप्शन ए 1 and 4 इज इनकरेक्ट आंसर, और ये मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. राइट आंसर के लिए हमको फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड करना था. इन दोनों का जो डेट दे रखा था वो आई थिंक दोनों का गलत था. नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सी इज मोर साइंड अगेंस्ट देन सिनिंग इज ए रिमार्क मेड इन फेवर ऑफ वन ऑफ द फेमस हीरोइंस ऑफ थॉमस हार्डी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ही बिलोंग टू, तो नो डाउट ऑप्शन ए होगा टेस, इसके बारे में बोला जा रहा है ये, सी इज मोर साइंड अगेंस्ट देन साइन. ओके, इट इज वेरी वेरी popular, or we can say that interesting novel. In a next question, in tragedy the term catharsis can be broadly interpreted as, catharsis का मतलब आपने पढ़ाई होगा, ऑप्शन देख लेते हैं. द एरर ऑफ जजमेंट इन द कैरेक्टर ऑफ ए हीरो विच लीड्स हिम फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी, ऑप्शन बी पुरगेशन ऑफ एक्सेसिव इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर, थर्ड ए कैटास्ट्रॉफ विद इन विच देयर अकर्स ए sudden reversal of hero's fortune from happiness to disaster, an act of revenge acted out on a stage to satisfy the audience appetite. So option B हो जाएगा purgation of excessive emotion of pity and fear. ठीक है, इसको catharsis बोल देते हैं. choose the incorrect use of idioms and pairs of words. incorrect use of idioms with pair of words. तो Kashmir is wreck and ruin of India. My mother loves her kith and kin. Hitler carried fire and sword wherever he went. Let us work heart and soul. बाकी जो
पेयर हैं वर्ड्स के साथ इडियम्स जो यूज़ किए गए हैं सही है, लेकिन पहला ठीक नहीं लग रहा है, कश्मीरी इज रैक एंड रेन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है, जिस स्पोकन फॉलोइंग लाइन्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। मी थॉट आई हर्ड ए वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मार्थर स्लीप द इनोसेंट स्लीप। तो ये मैकबेथ की ही वी कैन से की आवाज़ है, उसके ही वर्ड हैं। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 ऑप्शंस ऑफ मीनिंग्स आर गिवन फॉर द idioms and phrases given in the beginning. Choose the option that gives correct meaning. कुछ idiom and phrases दिए हुए हैं, उनका मीनिंग सॉर्ट आउट करना है। पोलिस्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है? पोलिस्ट्रिंग्स का मतलब यूज वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है पे शॉर्ट अनअनाउंस्ड विजिट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, जबरदस्ती घुस जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इक्विवोक इज ए फॉर्म ऑफ मेटाफर, फॉर्म ऑफ मेटोनमी, स्पेशल टाइप ऑफ फन एंड एलिट्रेशन। सो ऑप्शन सी, इट्स ए स्पेशल टाइप ऑफ फन। Next question, from which of the following poem the given lines are taken? Here we go round the prickly pear, prickly pear, prickly pear, here we go round the prickly pear। किस पोएम से ली गई है लाइन? तो ये हॉलो मैन से ली गई है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ ट्राइड फ्लोरा एंड रथ? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, और टू ए नाइटिंगेल, इससे ली गई लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लवेस्ट बट नेवर न्यू, लव सैट सैटिटी। अबव लाइन इज टेकन फ्रॉम टू ए स्काईलार्क, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी में जो पोएम्स हैं, स्पेशली रोमांटिक एरा के जो पोइट हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने कोटेशंस पूछे गए हैं। तो अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो कोटेशंस को जरूर याद रखिए, पोएम्स को जरूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, फॉकनर सैटायर ऑफ द फिलिस्टीन डिसेप्शंस ऑफ द रूटलेस साउदर्नर हु सीज्ड वेल्थ एंड पावर इन द chaotic civil war period can be referred as, option C nopsismi, option C is the right answer हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 35, I had seen birth and death die but had thought they were different, their birth was hard and bitter agony for us like death our death। above line mentioned lines the above mentioned lines are taken from। तो ये लाइन लिखी जर्नी ऑफ द मैगी से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, व्हाट इज द कोर्स ऑफ द लाइफ ऑफ मॉर्टल मैन ऑफ द अर्थ? नथिंग, एंड देन दे डाई आर्ट पेरिस एंड नो वन आस्क। 100 द अबव साइटेड लाइन्स appear in रग्बी चैपल, ऑप्शन सी इससे लाइन ली गई है। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो इसको मैं डिटेल में पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, वरना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बेस पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 37 to 41 उनको आंसर करना है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और इनके आंसर क्वेश्चन 37 to 41 इनके आंसर आप कर सकते हैं। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम 42 से आंसर करेंगे इससे। ऑफ लाइफ इमेंस इन पैसन पल्स एंड पावर चेयरफुल फॉर फ्रेस्ट एक्शन फ्रॉम फॉर्म अंडर द लॉज डिवाइन द मॉडर्न मैन आई सिंग द अबव मेंशन्ड लाइन अपीयर इन। तो ये ली गई हैं वन सेल्फ आई सिंग, ऑप्शन बी इससे ली गई हैं। ये काफ़ी पॉपुलर पोएम है। वैसे अमेरिकन राइटर विटमैन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे और विलियम फॉकनर के साथ, तो आप उनको तो अच्छे से तैयार कीजिएगा। वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ डिफाइंड ट्रेजेडी एज इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो ये अरिस्टोटल ने डिफाइन किया था ट्रेजेडी को इस फॉर्म में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अरिस्टोटल।
Next question 44. PV Sally has been labeled as an ineffectual angel, beating in voice his luminous wings in vain. Who among the following made such a remark? किसने बोला था? तो ये पॉपुलर कोटेशन है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला था. नेक्स्ट ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, मैथ्यू आर्नोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर सम स्टेटमेंट गिवन बिलो इन रेफरेंस विद द टर्म प्रोसोडी. प्रोसोडी टर्म की रिलेटेड कुछ ऑप्शन है. फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. It is systematic study of versification in poetry. It deals with principle and practice of meter, rhyme and stanza form. सही है, दोनों ठीक है. It also studies figure of speech. I think no. It does not include study of speech sound pattern. No. Speech sound pattern तो phonetics का पार्ट हो जाता है. तो ऑप्शन सी और डी, मतलब ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 3 और 4 गलत होंगे शायद. तो 1 2 3 4, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा. 3 और 4 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. लास्ट के द स्टेटमेंट इनकरेक्ट थे. अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वर्क हैज़ नॉट बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम. कौन सा नहीं लिखा है? एसे ऑफ इलिया, लास्ट एसे ऑफ इलिया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, द ग्रेट एडवेंचर ऑफ यूलिसिस. तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये चार्ल्स लैम ने नहीं लिखा था. बाकी तीनों वर्क चार्ल्स लैम के हैं. द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस ये लैम के नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व ए प्ले अपॉन वर्ड्स. तो ये हो जाएगा प्ले अपॉन वर्ड्स मतलब पन, P-U-N पन. ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है जहाँ शब्दों का खेल खेला जाता है, मतलब ऐसे ही हंसी मजाक के तौर पे. In which of the following plays the middle class provincial life has been depicted by Shakespeare? Merry Wives of Windsor में ये डिपिक्ट किया गया है मिडिल क्लास की प्रोविंशियल लाइफ को. तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा. कैथरीन बर्कले एक पॉपुलर कैरेक्टर है, तो किस वर्क में है ये, किस नोवेल में? फेयरवेल टू आर्म्स. ऑप्शन ए में ही होगा, ये काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर है ये. तो कैथरीन बर्कले, ए फेयरवेल टू आर्म्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा. From which of the following poems the given lines have been taken? Tears, idle tears, I know not what they mean. Tears from the depth of some divine despair rise in the heart and gather to the eyes. किस पोएम से ली गई ये लाइन है? द प्रिंसेस. ऑप्शन ए राइट आंसर है, द प्रिंसेस से ली गई है. टीयर, आइडल टीयर. ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर, द प्रिंसेस. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन ऑफ ए टेल फ्रॉम बोकाशियो. तो इशाबे ए वर्क है, इससे लिया गया. आई थिंक इट शुड बी इसाबेला. ओके, लेट इट प्लीज चेक इट अगेन. इसको एक बार आप चेक कर लेना. ऑप्शन बी जो इसका सी दे रखा है ये इसाबेला ही होगा. आई थिंक एल इसमें से मिस हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज ओरिजिनली read as 12 on and Fitna, the revolt of Islam. इसमें भी कुछ मिस प्रिंट सा लग रहा है, सो रिक्वेस्टिंग यू टू चेक इट अगेन. ओके, यंग निक एडम्स इज द कैरेक्टर ऑफ हेमिंगवेज नोवेल. यंग निक इन अवर टाइम्स में है ये कैरेक्टर, यंग निक एडम्स. इन अवर टाइम्स ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा. द सन ऑल्सो राइसेज और फेयरवेल टू आर्म्स, इनका तो आप अच्छे से स्टोरी पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेमिंगवे के वर्क्स. फेमस कैरेक्टर्स ग्रेस मेलबरी एंड गाइल्स विंटरबॉर्न अपीयर्स इन हार्डीज नोवेल. काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर हैं दोनों. द वुडलैंडर्स में दोनों अपीयर होते हैं कैरेक्टर. ठीक है, फेमस कैरेक्टर हैं ग्रेस मेलबरी, ग्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस. इसमें भी आप आराम से वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं. मैं इनको लीव कर देता हूँ क्योंकि पैसेज वेस्ट क्वेश्चन है. इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को. रीड द पैसेज अबव एंड चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द चॉइस इज गिवन. हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? ऑल्दो ये ऊपर वाले पैराग्राफ से ही लिए गए हैं वर्ड, लेकिन इनको हमको आंसर करना है. हाइपोथेसिस मतलब एन आइडिया विच इज येट नॉट प्रूव टू बी ट्रू. ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा. रिवेरी का मतलब क्या होता है? डे ड्रीम. ठीक है, मतलब दिन में ही सपने देखना, उसका मीनिंग होता है ये रिवेरी. ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्रीट.
डिस्क्रीट का इंडिविजुअली सेपरेट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंट्यूजन, इंट्यूजन एबिलिटी टू नो थ्रो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, मतलब इसको इनका मतलब होता है हम बोलते हैं ना जैसे अपनी भाषा में अंतरात्मा से कुछ चीज़ रियलाइज हो जाना, उसको बोलते हैं इंट्यूजन। एबिलिटी टू नो थ्रो योर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स से कुछ समझ लेना, एहसास हो जाना, उसको इंट्यूजन बोलते हैं। सो ऑप्शन भी राइट आंसर है। इंटेग्रल, इंटेग्रल का मतलब होता है हैविंग ऑल द एसेंशियल पार्ट्स, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, एकीकृत। नेक्स्ट, व्हाट अमंग द फॉलोइंग मे बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ द अबव पैसेज, का टाइटल आप पढ़ने के बाद दे सकते हैं, ऑप्शन सी दे रखा है इसमें, इंट्यूजन एंड डिस्कवरी। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस बिलो आफ्टर ए केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज, वी कंटेम्पलेट द नॉन एग्जिस्टिंग इन ऑर्डर टू। देखो ये पैसेज बेस्ड है तो इसको आप पढ़ के आराम से आंसर कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65, विच फॉर्म ऑफ कॉमेडी डील्स विद द रिलेशन एंड इंट्रिग्स ऑफ जेंटलमैन एंड लेडीज लिविंग इन पॉलिश सोसाइटी। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स डील करती है, गिवन जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स डज नॉट बिलोंग टू रोमांटिक पोइट्री। तो रोमांटिक वेस्टलैंड रोमांटिक नहीं है क्योंकि ये मॉडर्न एज में लिखा गया था 1922 में, और बाकी ये रोमांटिक एज के वर्क हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ड्सवर्थ, पोइट इज ए मैन स्पीकिंग टू ए मैन, इट इज ट्रू एंडोइड with more lively, more and tenderness. Fill in the blanks with suitable words given below. एक्चुअली ये जो आपको बीच में सिंबल दिख रहे हैं 2 3, वहाँ फिल करना है मैन सेंसिबिलिटी इंथुसिज्म, प्रॉपर तरीके से नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं आराम से यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses, he led us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बोला था अर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नॉक अबाउट सीन्स इन शेक्सपियर्स द टाइमिंग ऑफ द श्रू एंड द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर आर एग्जांपल ऑफ फार्स, ठीक है, फार्स के एग्जांपल हैं दोनों। जैक बार्नीज इज द नरेटर इन द सन ऑल्सो राइजेस, सन ऑल्सो राइजेस का जो नरेटर है जैक बार्नीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द पोइट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये देखना है। फॉलोइंग हिज स्टे इन इंग्लैंड बिटवीन 1912 to 15, फ्रॉस्ट पोइट्री एक्वायर्ड इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ब्रिटिश जॉर्जियन स्कूल ऑफ पोइट्री, हाँ ठीक है ये तो। फ्रॉस्ट पोइट्री हैज ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इंटरसेक्शन ऑफ सेल्फ एंड प्लेस, हाँ राइट। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द trees offer a true representation of Frost as an Emersonian poet, I think some doubt. Frost's relationship with the nature is characterized by his notion of emblemism, हाँ ठीक है, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरिज वाई इट्स बेस्ट टाइटल इन ए मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इंडिविजुअल invidious sort, the above is mentioned statement appear in the bachelor's complaint of the behavior of married people। ये वहाँ से लिया गया है, ये चार्ल्स लैम का जो ऐसे बैचलर्स कंप्लेंट, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये चार्ल्स लैम का है, फ्रांसिस बेकन का है, आई हैव सम डाउट, यू कैन चेक आउट। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक show the influence of poets Rossetti, Rauscher and Delille on him, so option B हो जाएगा French। next question, which poem of Tennyson does start with the heroic line courage he said and pointed towards the land, तो लोटस ईटर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। स्टार्ट होती है इन लाइन्स, इस लाइन से वो, द लोटस ईटर बाय टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्ड to be one of the 4 primary fluids to determine a person's physical condition and type of character। कॉमेडी ऑफ ह्यूमस को जो मतलब डिसाइड नहीं करता है, तो स्वेंगिस इसमें और ऑप्शन है, ये नहीं है क्योंकि ब्लड होता है, कॉलर होता है, यानी येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ठीक है। एक और है जो नहीं दे रखा है, तो ये ऑप्शन स्वेंगिस ये तो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने 2 ट्रैप्स इन मड टाइम लिखा था, डेथ ऑफ द हायर्ड मैन,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट? ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। हाँ, ये ऑप्शन डी है और राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वर्क डिड एम फॉस्टर रिमार्क वाइल क्रिटिसाइजिंग मुल्कराज आनंद? अवॉइडिंग द rhetoric and circumlocution, it has gone straight to the heart of its subject and purified it. अनटचेबल के बारे में बोला था एम फॉस्टर ने मुल्कराज आनंद को क्रिटिसाइज करते हुए। नेक्स्ट, थॉमस सुटपान द प्रोजेनिटर ऑफ सुटपान सनराइड अपीयर्स इन? ऑप्शन ए अब्सलोम एंड अब्सलोम बाय विलियम फॉकनर, वहाँ ये करेक्टर प्रेजेंट होता है थॉमस सुटपान। नेक्स्ट, अमोंग दीज फॉलोइंग पेयर्स फाइंड आउट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडी एंड देयर करेक्टर। ठीक है, तो इसमें पहले तो ऑप्शन ही दो दे रखे हैं। रियली सॉरी, एक क्वेश्चन पूरा नहीं है दोस्तों, इसको आप अभी जाने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 80, मैमोग्रेंडा ड्यूरिंग द वॉर इज रिटन बाय? तो ये वॉल्ट विटमैन ने लिखा था मैमोग्रेंडा ड्यूरिंग द वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल फ्रॉम द रॉक्स, द लॉन्ग डे वेन्स, द स्लो मून क्लाइम्स, द डीप मून सराउंड विद मैनी वॉइस, अबोव मेंशन्ड लाइन्स अपीयर। यूलिसिस से ली गई है ये लाइन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अलिट्रेशन? अलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स। ठीक है, जो कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं वो भी मतलब लेटर होते हैं, उनका रिपीटेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द लिटरेरी पीरियड्स डज द मोस्ट प्रोलिफिक नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस बिलोंग? किससे बिलोंग करता है चार्ल्स डिकेंस? विक्टोरियन एज से बिलोंग करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। थेरेसिस वाज रिटन टू कमेमोरेट, किसकी याद में लिखा गया था? तो आर्थर ह्यूज क्लॉफ, AHC, आर्थर ह्यूज क्लॉफ की याद में लिखा था थेरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेशन ऑफ द सेंटेंस हैज टू बी चेंज्ड, इनको चेंज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया है। विल यू स्टॉप टॉकिंग ही सैड, तो बी हो जाएगा। ही टोल्ड मी टू स्टॉप टॉकिंग, ही आस्क्ड मी। देखो कई बार क्या होता है कि जो एकदम करेक्ट होना चाहिए वो ऑप्शन ही नहीं मिलता है, तो हमको बेस्ट चुनना होता है। ही सेड विल यू स्टॉप टॉकिंग, ही सेड। तो इसका जो अभी नियर बाय करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। बाकी तो इसका एक और आंसर हो सकता है जो इस ऑप्शन में ही नहीं है, ही आस्क्ड इफ। ठीक है, उस तरह से, लेकिन ऐसा कुछ इसमें दे नहीं रखा है। तो जो नियर बाय ऑप्शन है, ही टोल्ड देम टू स्टॉप टॉकिंग, इसका राइट आंसर दे रखा है इन्होंने। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं जो कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अगर करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है तो नियर बाय को अप्लाई कर देना है, क्योंकि बाकी तीनों को तो बिल्कुल ही अलग कर रखा है। ठीक है, एडवाइज और आस्क्ड देम नॉट टू टॉक, ये तो डिफरेंट ही हो जा रहा है। आस्क्ड देम व्हाई डिडंट दे स्टॉप टॉकिंग, ये भी एकदम यहाँ से इनडायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी आंसर दिया है। नेक्स्ट, आस्क द टीचर माई फादर सजेस्टेड, ऑप्शन ए माई फादर सजेस्टेड दैट वी शुड आस्क द टीचर, ये राइट आंसर हो जाएगा। पॉज करके और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड यू नीडंट वेट, तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। ही सेड दैट आई नीडंट वेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए सॉलिलोक्यू? सॉलिलोक्यू तो आपने सुना होगा, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो सही नहीं है? तो सही ऑप्शन सी नहीं है। सॉलिलोक्यू वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेस एंड इमेजिनरी स्पीकर तो नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट आंसर है। नॉट ट्रू पूछा है उसने। 89, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल्स गिवन बिलो द लाइन। देखो, आई देयर फॉर वेलकम दिस पब्लिकेशन विच इज हम्बल ट्रिब्यूट टू हिज मेमोरी बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ ब्लैंक ही नहीं दे रखा है, ए दा कहाँ से लगाएंगे? एक्चुअली ये प्रिंटिंग फॉल्ट है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी कि ये जो प्रिंट थे वो निकल गए बीच में से ब्लैंक। तो बाकी इसका मोटिव आपकी समझ में आ जाना चाहिए। कुछ एक क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गए। शेक्सपियर्स सोनेट्स हैव द फॉलोइंग फीचर, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट।
Shakespeare has written 154 sonnets. Sonnet from 1 to 126 are addressed to Dark Lady. He dedicated his sonnet, some sonnets to his patron Earl of Southampton. The rhyme scheme of his sonnets are generally A B C D C D E F E F. अब इसमें पूछा है इसने करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो पहला तो सही है, करेक्ट है, दूसरा तो करेक्ट नहीं है, तीसरा ही डेडिकेटेड सम सॉनेट टू हिज पैटर्न ऑफ सैम्पटम सही है, प्राइम स्कीम भी ठीक है, तो आई थिंक सेकंड गलत है, बाकी 134 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोएम ऑफ जॉन कीट्स गिवन बिलो इज बेस्ड ऑन बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली। इस पे लेमिया बेस्ड एनाटॉमी ऑफ मेलैंकोली जो थॉमस बर्टन का एक वर्क था उस पे बेस्ड है, जॉन कीट्स की पोएम लामिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 विच काइंड ऑफ प्लेज वर ड्रामेटाइज्ड एलेगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, हिज टेम्पटेशन एंड साइनिंग एंड हिज क्वेस्ट फॉर सॉल्वेशन। तो ये मॉरलिटी प्ले हुआ करते थे, ठीक है, ऑप्शन या राइट आंसर हो जाएगा, मॉरलिटी प्ले, मरेकल प्लेज और इंटरलीड, ये आपने पढ़े होंगे अच्छे से, तो सिंपल क्वेश्चन है। चार्ल्स डिकन्स लिटिल डॉरेट इज एन अटैक अपॉन, तो किसके ऊपर अटैक है ये, ऑप्शन डी मार्शल सिया द डेप्थ ऑफ प्रिजन एंड सिस्टम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल जॉय क्रिसमस अटेम्प्ट्स टू रिकवर द ओरिजिन ऑफ हिज मोलाटूड आइडेंटिटी, तो लाइट इन अगस्त, ऑप्शन बी है, इसको आप देख सकते हैं, विलियम फॉकनर का वर्क है। पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज रिटन बाय, चार्ल्स लैम ने लिखा था इस टाइटल से, पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हु हैज सेड दैट पोएट्री शुड प्लीज बाय फाइन एक्सिस, जॉन कीट्स ने बोला था कि पोएट्री शुड प्लीज बाय फाइन एक्सिस। ये तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, काफ़ी कम देखने को मिलता है कोटेशन, बट यू मस्ट हैव knowledge of such quotations. Which of the following dramas does not belong to the last phase of Shakespeare's literary career? As You Like It, ये स्टार्टिंग में लिखा गया था, ये बाकी इसके सेकंड थर्ड और लास्ट फेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन हैविंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। ही केम बैक लास्ट नाइट, ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिक फॉर्म, तो ये हो जाएगा मेलोड्रामा का, सेंसेशनलिज्म एंड एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल अपील, तो इस तरह की अपील जो होती है एक्स्ट्रावेगेंट इमोशनल और सेंसेशनलिज्म, ये मेलोड्रामा में ही होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द टर्म यूटोपिया डिजिग्नेट्स द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग, डिजिग्नेट्स द क्लास ऑफ फिक्शनल राइटिंग that represent an idea but non-existent political and social way of life, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, which is not a true statement for Sally's work, शैली के वर्क के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी, एडोनिस इज वेल नोन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ विलियम गॉडविन, नहीं, ऑल गॉडविन की नहीं थी, डेथ पे नहीं थी, कीट्स की डेथ पे थी, ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है, ऑप्शन पूछा था कि ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू नहीं है, ऑप्शन बी। विटमैन्स पोएम चिल्ड्रन ऑफ एडम हैज द थीम लव एज एन एनिमल पैशन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इस चिल्ड्रन ऑफ एडम की थीम है। गैब्रियल ओक इज ए करेक्टर इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड आई थिंक थॉमस हार्डी का ये काफ़ी पॉपुलर नोवेल है और उसका एक करेक्टर है गैब्रियल ओक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मूवेबल फीस्ट, ये नहीं लिखा गया है फ्रॉस्ट ने, बाकी होम वेरियल स्टॉपिंग बाय वुड से बॉयज विली बाकी फ्रॉस्ट के हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर, लास्ट फेज में बॉर्डर लिखा गया था, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द
106. Burly landlord in the barber's trade union is named Vijay Chand. The Burly landlord in the barber's trade union. उसमें जो लैंडलॉर्ड है उसका नाम क्या है? तो विजय चंद है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following poetic dramas the petty delusions and ambitions of humankind are watched over by the choric forces who from their extended perspective undercut any assumption of heroic action? डायनेस्ट से लिया गया है. ये मतलब जो बात की गई डायनेस्ट के बारे में की गई है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108. फाइंड आउट ऑड पेयर ऑफ वर्क्स ऑफ जॉन कीट्स एंड देयर पब्लिकेशन ईयर. तो फाइंड आउट द ऑड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वीन मैब. ठीक है. आप इनकी डेट चेक कर सकते हैं. ऑप्शन है डी. फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. तो यहाँ अंडरलाइन वर्ड नहीं मिलेगा आपको. समस्या ये है ही ऑलवेज रेस्पेक्ट हिज एल्डर. तो इसमें जो एडवर्ब है कौन सा है वो देखना पड़ेगा. ऑलवेज होगा अंडरलाइन यहाँ, तो उसको एडवर्ब दे रखा है, बी हो जाएगा. नेक्स्ट, ही इज़ लाइक माई फादर. तो यहाँ जो लाइक होगा प्रीपोजिशन. ठीक है, वो दे रखा है. ईच ऑफ द क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. तो यहाँ पूछा क्या, अंडरलाइन वर्ड गायब है इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा वर्ड के बारे में बात कर रहा है. तो वी कांट से क्योंकि अंडरलाइन वर्ड यहाँ दिख नहीं रहा है अभी, जैसे उसको कॉपी किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इन विच नॉवेल ऑफ डिकन्स टू द करेक्टर ग्रैंड बाउंडरबी एंड सिसी यूपे अपीयर. तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड टाइम्स. 1 of 4 children born at the same time to the same mother is called quadruplet. Option C. 1 of 4 children. quadruplet बोलेंगे सी. अराविला डॉन इज ए करेक्टर इन, किस में है? ज्यूड द ऑब्सक्योर में अराविला डॉन. ठीक है. नेक्स्ट 115. In the following set of questions you will have to complete sentence by filling the correct prepositions from the choices given. Time for the train. We were in. Option C right answer हो जाएगा. Next question, it is not wise to have a meal and bath immediately afterwards. Option B हो जाएगा. He has done nothing arrived since. He was ill a week and that week he had nothing for during. The reference of Hinks says Scylla and Ilsley Downs appears in Thyrsis. In which of the following point do we get the reference of Proteus and all Triton? तो ये मिलता है हमको. The world is too much with us. Option C. I who have lost my way and beg now at stranger doors to receive love at least in small change. किसमें अपीयर होता है? ये होता है ग्रैंडफादर्स हाउस, माई ग्रैंडफादर्स हाउस में ये लाइन ली गई है. आउट ऑफ द 4 choices given in the following questions only 1 word is spelled correctly. 4 वर्ड दिए गए हैं, एक वर्ड सही से स्पेल्ड है, बाकी 3 गलत है. तो इसमें फ्राइडुलैंड दिया गया है तो इसमें ऑप्शन ए ही ठीक है, बाकी तीनों गलत स्पेल्ड है. ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा. ए स्लॉटर हाउस इसको बोलते हैं अबैचौर, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा. साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ. साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ's एटमॉस्फेयर क्या होता है? मेट्रोलॉजी इसको बोलते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा. एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट मतलब बहुत ज़्यादा परेशान बोलेंगे जिसको हम, तो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑब्नोजियस. तो ये था पेपर पूरा. 125 क्वेश्चन फिनिश हो गए. 2021 में जो उत्तर प्रदेश में
पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर। इस तरह के और पेपर देखने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में चेक कर सकते हैं। बाकी जो पेपर है उनका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और जो रह गए हैं उनका अपलोड करने वाला हूँ कुछ एक दिन में।